चलो स्टार्ट किया जाए। देख बच्चा, कल हम लोग एंगुलर मोमेंटम की सिंचन कौन देख रहा है? मेरा बेटा देख रहा है, और कौन देखेगा यार? बेटा बेटी यही सिंचन देख रहे हैं। सिंचन कौन देखेगा और? चल, तो एंगुलर मोमेंटम रोलिंग वाले क्वेश्चन देखे बेटा हम लोग, है ना? एंगुलर मोमेंटम रोलिंग वाले क्वेश्चन देख रहे थे बेटा हम लोग। आगे बढ़ा जाए। देख बच्चा, सवाल देख बेटा, सवाल ये है कि एक स्फीयर बेटा, हॉलो स्फीयर, ये एक हॉलो स्फीयर बेटा, हॉलो स्फीयर को एक रफ सरफेस पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देके छोड़ दिए, है ना बेटा? हमने स्पीड इसमें नहीं दिया, ठीक है? तो सवाल पूछता है फाइंड फर्स्ट पार्ट, स्पीड ऑफ स्फीयर व्हेन रोलिंग बिगिंस, है ना बेटा? रोलिंग जब शुरू होगी तो स्फीयर की स्पीड क्या होगी? ठीक है बच्चे? दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा हमारा सवाल है बेटा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के दौरान फ्रिक्शन का वर्क। चलो बनाओ बच्चा, बनाओ बनाओ। रिजुल, वीडियो क्लियर है बेटा? नेटवर्क चेक करो अपना। कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। जो सवाल दिया पहले उसको सॉल्व करो, बाकी सब बातें बाद में। v0 मतलब लीनियर वेलोसिटी जीरो दिया बेटा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है, सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी है। हाँ बेटा, पहला सवाल है ये। बनाओ बच्चा बनाओ। आलोक का आया, शिवम का आया। गौरव क्या लिख रहा है बच्चा? क्या सवाल है? आनंद का भी आया, बाकी बच्चे भी करो। केशव का हुआ, सूरज, नहीं जल्दी छुट्टी नहीं होगी, टाइम पे ही छुट्टी होगी बच्चा। सलोनी का भी आ गया। चल देख बच्चा, मैं करता हूं। देखो बेटा, जब रोलिंग स्टार्ट होगा, जब रोलिंग स्टार्ट होगा बेटा, तो v ऐसे आएगा,
और एंगुलर वेलोसिटी ऐसे आएगा, है ना बेटा, वी डैश ओमेगा डैश, है ना। अब बताओ एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट होता है कंजर, बोलो बोलो, एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, है ना बेटा। तो इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट पी मान लो और लिखो एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन अबाउट पी, है ना बेटा। एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, कैसा मोशन, फ्री एक्सिस। तो फ्री एक्सिस का मोशन कैसा होता है बेटा, एल टी प्लस एल आर इक्वल टू एल टी प्लस एल आर, है ना बेटा। ये फाइनल और ये इनिशियल। तो देख बेटा इनिशियल में ट्रांसलेशनल की वेलोसिटी जीरो है बेटा, ट्रांसलेशनल की वेलोसिटी जीरो है तो ट्रांसलेशनल जीरो हो गया, और रोटेशनल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा आई ओमेगा। आई ओमेगा मतलब तो कहोगे 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा, बाद में ट्रांसलेशनल की वजह से बच्चा एम बी डैश आर, रोटेशनल की वजह से 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश, है ना बेटा। इन सब में आर कैंसिल कर लो, इन सब में आर कैंसिल कर लो, और देख बेटा जो रोलिंग होगा तो वी डैश इक्वल टू आर ओमेगा डैश भी होगा ना। इसका मतलब क्या हो गया बोलो, ये हो गया 2/3 एम आर ओमेगा इक्वल टू 5/3 एम बी डैश, है ना बेटा। तो यहां से 3 कैंसिल, इसका मतलब वी डैश इक्वल टू 2/5 आर ओमेगा, है ना बच्चा। वी डैश आ गया हमारा कितना, 2/5 आर ओमेगा, ठीक है बच्चा। अब आओ बी पार्ट में, बी पार्ट कहाँ है बेटा, फ्रिक्शन का वर्क डन, वही कॉन्सेप्ट। इस सिस्टम में जो भी चेंज हुआ किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से बेटा, है ना। इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल ले बच्चा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास, कितना हो जाएगा 1/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग है ना बच्चा, तो हाफ एम वी डैश स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना बच्चा। तो हो जाएगा 2/3 प्लस 1 5/3, 5/3 बाई हाफ, ये हो गया बच्चा 5/6 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ये कर ले बच्चा 4/25 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा बेटा 5 टाइम्स, ये 3 और ये 2, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 2/15 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे, टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना चेंज बेटा, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, है ना बच्चा। तो कितना हो जाएगा देखो 5/15 और ये 2/15, इसका मतलब माइनस 3/15 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, समझा बच्चा। नहीं बच्चा, ओमेगा डैश तो अननोन है ना बेटा, ओमेगा डैश तो अननोन है, ये तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जो भी आंसर तुम्हारा आएगा बच्चा वो ओमेगा के टर्म में ही आएगा। देखो बच्चा अगला सवाल, अगले सवाल में ये है बच्चा एक डिस्क, है ना। इस डिस्क में हमने ऐसे दिया वेलोसिटी वी नॉट और ऐसे दिया एंगुलर वेलोसिटी, कितना दिया वी नॉट बाई आर, उल्टा ओमेगा दिया देखो, और फिर से सवाल तुम्हारा वही है ना। चलो सेकेंड पार्ट को डालते हैं इस बार, फाइंड स्पीड ऑफ डिस्क, स्पीड ऑफ स्फेयर नहीं, स्पीड ऑफ डिस्क, है ना बच्चा, जब रोलिंग शुरू होगी। बनाओ बनाओ बच्चा,
नहीं बच्चा, रोलिंग पहले थोड़ी है बेटा, उल्टा है ना ओमेगा। जब ऐसे ओमेगा होगा तब ना कहोगे रोलिंग। रोलिंग अभी नहीं है बच्चा। मुकेश का आया आंसर, आकाश का भी आया, लेकिन आकाश चेक करो बच्चा। शिवम बोल बच्चा, बेटा शिवम बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा शिवम। हेलो, हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये कह रहे ये वाला चैप्टर कब खत्म होगा? बस एक दो क्लास और, तो यानी सर छुट्टियों के पहले? आराम से। क्या सर? हाँ बच्चा पक्का। ओके सर, थैंक यू। मनीष आनंद, चलो देखो बच्चा मैं करता हूं। देखो बच्चा, सॉल्यूशन, ठीक है। फिर से वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मान लिया है पी पॉइंट, है ना बेटा। ये बॉडी का जब रोलिंग स्टार्ट हुआ तो मान लो वेलोसिटी वी हो गई और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया, है ना बेटा। और रोलिंग के समय क्या होना चाहिए, ओमेगा इक्वल टू बी बाई आर, है ना बेटा। फिर से कर ले, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पी, है ना बेटा। लिख देगा फिर से एल टी प्लस एल आर इनिशियल इक्वल टू एल टी प्लस एल आर फाइनल, है ना बच्चा। देखो ट्रांसलेशनल का एंगुलर मोमेंटम, ट्रांसलेशनल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बेटा, एम वी नॉट आर, है ना। और रोटेशनल का एंगुलर मोमेंटम एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, बोलो बेटा। ठीक है, ओमेगा कितना दिया हुआ है देखो, ओमेगा है बेटा वी नॉट बाई आर इज इक्वल टू, इधर का बेटा देख, इधर के क्या बोलेगा, इधर हो जाएगा ट्रांसलेशनल का बेटा एम बी आर और रोटेशनल का एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू बी बाई आर, बोले बेटा। जरा गौर से देखना, गौर से देखना बच्चा। पहले वाले इनिशियल कंडीशन का देख बच्चा, इनिशियल कंडीशन का देखो बेटा। इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी देखो, है ना बेटा, एंगुलर वेलोसिटी देखो, फाइनल, और ये देखो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, है ना बेटा। ये देखो ट्रांसलेशनल का एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल का एंगुलर मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में होगा बच्चा, है ना। जबकि यहाँ क्या होगा, ट्रांसलेशनल का और रोटेशनल का सेम डायरेक्शन में आएगा बच्चा, बोलो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा बच्चा एम एम वी नॉट आर बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2 एम बी आर, इसका मतलब v इक्वल टू वी नॉट बाई 3। ठीक है बच्चा, समझ गए, लिख लो। शुक्ला जी बोलिए। सर अगर वो जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ है सर, तो फिर वो कभी भी रोटेट नहीं करेगा, मतलब रोलिंग नहीं नहीं करेगा। फिर, नहीं फिर हमेशा ऐसे ही मूव करता रहेगा, तो सर ये है ना। लीनियर स्पीड भी नहीं चेंज होगा। नहीं सेम रह जाएगा, है ना बच्चा। मानस बोलो। सर मेरा डाउट था, अगर क्रिकेट में जो टेनिस बॉल जब स्पिन करती है तब वो ग्राउंड के एस्पेक्ट में स्लाइड करती है ना, तब वो स्पिन करती है। नहीं जरूरी नहीं है बेटा, तो अगर वो स्लाइड नहीं जरूरी करेगी ऐसा तो नहीं स्लाइड करती हो, है अच्छा। ना। वो उस समय अगर टच करेगा
हाँ स्लाइड नहीं भी करेगा बेटा तब भी फ्रिक्शन आएगा ना, स्टैटिक। हाँ और समझो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो लिमिटिंग वैल्यू होती है ना बच्चा, हाँ वो काइनेटिक से भी बड़ी होती है, जानते हो तुम ना। हाँ। तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना उसका अगर स्लाइड ना करे तो। अच्छा हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, देखते बच्चा, अब एक टॉपिक की बात करें कि स्फेयर स्फेयर rolling freely on a horizontal surface। ठीक है बेटा, इमेजिन करो कोई स्फेयर हो बेटा, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोलिंग हो रहा हो फ्रीली, है ना बेटा। मतलब मान ले एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, है ना बेटा, इस पे कोई स्फेयर हो, है ना बेटा, और ये फ्रीली रोल कर रहा है। फ्रीली का मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना बेटा, ना तो इसको कोई खींच रहा है, ना ही इसको कोई धकेल रहा है ना बेटा। इसको ना तो कोई खींच रहा है बच्चा, और ना ही इसको कोई धकेल रहा है ना बेटा। अभी इसमें वेलोसिटी भी है और ओमेगा भी है, और इसमें v इक्वल टू आर ओमेगा है ना। ठीक है, तो बताओ मुझे बेटा, अभी इसका v इक्वल टू आर ओमेगा है ना। तो बताओ बेटा, ये वाला पॉइंट स्लाइड कर रहा है या नहीं स्लाइड कर रहा है, बोलो बच्चा। ये स्लाइड कर रहा है या नहीं, नहीं ना बच्चा। और अगर नहीं कर रहा है तो कैसा फ्रिक्शन लग रहा है, बोलो कैसा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक, बिल्कुल सही बात। अब बताओ मुझे बेटा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मैं किधर लगाऊं। मैंने सोचा कि फ्रिक्शन किधर लगाऊं, है ना बेटा। तो देखो, मैंने सोचा कि फ्रिक्शन इस पे पीछे लगा दूं, है ना बेटा। मैंने सोचा फ्रिक्शन पीछे लगा दूं, है ना। तो देखो, तो ये जो v इक्वल टू आर ओमेगा अभी है ना बेटा, है ना। अब बताना मुझे कि इस फ्रिक्शन की वजह से इस वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा, बोलो बेटा, बोलो घटेगा, है ना बेटा। आगे वेलोसिटी है, पीछे फोर्स है ना बेटा, तो वेलोसिटी को ये घटाएगा, है ना बेटा। अच्छा, अब बोलो टॉर्क कैसा लगेगा। टॉर्क देखो, टॉर्क में एंगुलर वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है ना, बोलो टॉर्क में एंगुलर वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है ना बेटा। इसका मतलब ओमेगा को बढ़ाएगा, बोलो, है ना। तो अब सोचो, वेलोसिटी घट गई, ओमेगा बढ़ गया, है ना बेटा, तो क्या रोलिंग रह पाएगा रोलिंग, नहीं ना बच्चा, ये नहीं हो सकता है ना। क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है बेटा, वो क्या करता है, स्लाइडिंग बॉडी को रोलिंग करवाता है ना। ठीक है, रोल करते हुए को स्लाइड तो नहीं करवा देगा, है कि नहीं। ये तो फ्रिक्शन के नेचर के खिलाफ हो गया, है ना। तो ये गलत हो गया, राइट ना। ठीक, चलो, तो ये गलत हो गया। तो मैंने सोचा ऐसे नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ऐसा होना चाहिए, है ना बेटा। ठीक है, तो ऐसे लगा दिया। अब क्या हुआ देखो बच्चा, अब कहोगे कि ये जो फ्रिक्शन है बेटा, इस वेलोसिटी को बढ़ाना चाहता है, बोलो बेटा, है कि नहीं, है ना बेटा। और बोलो टॉर्क कैसे बनेगा, टॉर्क ऐसे बन जाएगा, देखो इधर से बन जाएगा ना, ओमेगा का अपोज करेगा। तो टॉर्क देखो, टॉर्क क्या करेगा, ओमेगा को घटाएगा, तो ओमेगा घट जाएगा, बोलो बच्चा, है ना। तो देखो फिर से क्या कहोगे, ये फिर से नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा हो गया तो फिर रोलिंग को स्लाइडिंग में कन्वर्ट कर देगा, बोलो, है ना बच्चा। मतलब ये भी संभव नहीं है ना बेटा। तो ये बात समझ में आई सबको, कि अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये अपने आप रोल कर रहा हो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, है ना बेटा, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, है ना बेटा। देख लो यहाँ पे नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना बेटा, कोई इसको खींच नहीं रहा, कोई इसको धकेल नहीं रहा, है ना बेटा। तो उस कंडीशन में अगर मैं आगे फ्रिक्शन लगाया तो भी गड़बड़ हो गया, पीछे लगाया फ्रिक्शन तो भी गड़बड़ हो गया। बात समझना बेटा, इसका मतलब इसको फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। समझ में आया बेटा। तो कॉन्सेप्ट क्या बताओ, तो कॉन्सेप्ट क्या बना, तो कहोगे नो फ्रिक्शन एक्ट
ऑन सच बॉडी, है ना बेटा, ठीक है, ऐसे बॉडी पे कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, समझा बच्चा, है ना, ठीक है, सच बॉडी विच इज ideally which is ideally rigid, है ना बच्चा, बात समझ में आया, आइडियली रिजिड हो उसमें क्या होगा, तो कहोगे इसमें कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं, है ना, ठीक है। तो अब सोच के बताओ, अगर मैं सोचूं कि अगर कोई कॉइन को जमीन पे रोल करा दूं, है ना बेटा, तो फ्रिक्शन 0, है ना। तो अब उठता है क्वेश्चन कि फिर वो कॉइन रुकता क्यों है, उठता है ना क्वेश्चन, बोलो, अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो कॉइन तो रुकेगा ही नहीं, अगर फ्रिक्शन नहीं है बेटा तो कॉइन तो कभी रुकेगा ही नहीं, लेकिन रुकता है ना, बेटा, ठीक है। तो अब उठता है क्वेश्चन क्या, वाई ए रोलिंग स्फीयर स्टॉप्स, है ना बेटा। अब उठता है क्वेश्चन कि एक रोलिंग स्फीयर क्यों रुक जाता है ना, ठीक है। चलो पता करने की कोशिश करते हैं, सुना ध्यान से, देखो बच्चा, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना बेटा, ये जो कांटेक्ट में है वो क्या है, जो कांटेक्ट में है वो क्या है, पॉइंट है, लेंथ है, एरिया है, क्या है बोलो, पॉइंट है, बिल्कुल सही बात। अब बताओ मुझे बेटा, अगर पॉइंट है तो उसका एरिया कितना है, अगर वो पॉइंट है तो कितना एरिया है, 0, है ना बेटा। अब सोचना, इस वाले पॉइंट पे ये सरफेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है ना, बोलो, एक दूसरे को दबा रहा है ना, बोलो, है कि नहीं, कौन सा फोर्स है, नॉर्मल, है ना बेटा, फोर्स तो है, और एरिया टेंडिंग टू 0, फिर सुनना, फोर्स तो है लेकिन एरिया टेंडिंग टू 0, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है ना बेटा, ठीक है। तो कितना हो गया एरिया, 0, और फोर्स है बेटा नॉर्मल, है ना, तो प्रेशर कितना हो गया, इनफाइनाइट, है ना बेटा। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे बहुत भयंकर आता होगा प्रेशर, बोलो, आता होगा ना। जब बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा बेटा, इसका मतलब ये चाहे कितना भी टफ हार्ड बॉडी क्यों ना हो, क्या होगा बोलो, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, बोलो, होगा ना बेटा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये बॉडी कैसा बन जाएगा, बोलो, ऐसा बन जाएगा, बोलो बेटा, ये बॉडी हमारा ऐसा हो जाएगा, देखो, है ना, हल्का सा पिचक जाएगा यहां पे, बोलो बेटा, ये बॉडी हल्का सा पिचक जाएगा, है ना, ठीक है। अब सोचो बेटा, ये बॉडी हमारा जो हल्का सा यहां पिचक गया, है ना बेटा, इसके पिचकने से क्या हो जाएगा, इसके पिचकने से क्या हो जाएगा कि देखो बेटा, सेंटर ऑफ मास से तुम तो mg बोलोगे, ऐसे बोलोगे ना, लेकिन देखो जो पहले कांटेक्ट का एक पॉइंट था, अब कांटेक्ट क्या हो गया, बोलो, एरिया हो गया, है कि नहीं। अब सोचो बेटा, जैसे कि बोलो, मान लो अगर मैं कहूं ये मोबाइल मेरे हाथ पे ऐसे रखा है ना बेटा, तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा ऊपर यहां से, है ना। लेकिन सोचो अगर मैं कहूं कि मोबाइल ऐसे रखा है मेरे हाथ पे, है ना बेटा, तो क्या होगा बोलो, ये पूरे सरफेस पे लगेगा नॉर्मल, है बेटा, बोलो, लगेगा ना, पूरे सरफेस पे आएगा नॉर्मल। अब सुनना, अब मैं कहूं कि यहां पे दबा दिया मैंने, यहां दबा देंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे बेटा इधर वाले पे नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, पीछे वाले पे कम हो जाएगा, और अगर मैं यहां दबा दूं तो क्या होगा, यहां का बढ़ जाएगा नॉर्मल, वहां घट जाएगा, बोलो बेटा, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है बेटा यहां भी, है ना। जब ये बॉडी ऐसे घूमता हुआ जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना बेटा, तो नॉर्मल फोर्स जो है बेटा, वो यहां से ऊपर लगता है फोर्स, समझा, नॉर्मल लगता है बेटा, ऊपर लगता है फोर्स यहां से, समझा बेटा। और ये नॉर्मल लगने की वजह से, ये नॉर्मल की वजह से क्या होता है, ये उल्टा बनाता है टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स, समझा बच्चा। और इस टॉर्क की वजह से क्या होता है, ओमेगा घटता है ना बेटा, जो v इक्वल टू आर ओमेगा था ना बेटा, तो नॉर्मल क्या करेगा, अब ये ओमेगा को कम करेगा, है ना बेटा, ठीक है। और उसी समय पे फ्रिक्शन काम करना शुरू करेगा पीछे,
Fs, है ना। ये फ्रिक्शन क्या करेगा, वेलोसिटी को कम करेगा, तो ये कम करेगा ओमेगा कम, और ये कम करेगा बेटा वेलोसिटी, और धीरे धीरे घटते घटते रुक जाएगा बॉडी। समझ में आ गया बेटा बात। तो क्या कहेंगे, नॉर्मल, टॉ नॉर्मल एंड Fs, है ना बेटा, एक्ट टुगेदर, है ना, टू डिक्रीज V एंड ओमेगा। समझे बच्चा, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा बेटा कि कॉइन तो बहुत हार्ड सरफेस है, डिफॉर्म नहीं होता, है ना बेटा। ऐसा मत सोचो, वो डिफॉर्म होता है, तुमको पता नहीं चलता, है ना। जैसे कि एक स्टील की रॉड को ऐसे मोड़ो हल्का सा और फिर छोड़ दो, क्या होगा, पूरे अपने शेप में वापस आता है ना बेटा, बोलो, इलास्टिसिटी की वजह से, है ना। तो कॉइन जब जमीन पे रोल करता है बेटा, तो उसका सरफेस डिफॉर्म होता है, लेकिन जब तुम उठा लेते हो तो फिर से अपने शेप में वापस आ जाता है ना बच्चा। समझा। जैसे कि तुम खुद इमेजिन करो, एक क्या करो, एक हार्ड कॉइन लो, ठीक है, और एक सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट, जैसे कि स्पंज का मटेरियल, है ना बेटा, ठीक है, और दोनों को रोल करा दो। क्या देखते हो तुम, जो हार्ड होता है बेटा वो ज्यादा दूर रोल करता है ना, जो सॉफ्ट होता है वो जल्दी रुक जाता है ना बेटा। वजह क्या है, यही है वजह। जो सॉफ्ट होगा उसका डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा बेटा उसका नॉर्मल का टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। जब नॉर्मल का टॉर्क ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो जल्दी रुक जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए है ना बेटा, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन तुम्हारा इसी पे आएगा, है ना, कि आइडियल रिजिड बॉडी होगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। समझ में आया बेटा, ये तुम्हारे सिर्फ ज्ञान के लिए है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है ना, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चा, लिख ले बच्चा फटाफट। राहुल बोलो। सर डाउट क्लियर हो गया, यही था डाउट। ओके, विद्या। सर जिसका जितना ज्यादा वेलोसिटी रहेगा वो उसका उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा। नहीं, जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा सरफेस पे, प्रेशर। अच्छा अच्छा सर, ठीक। ठीक है। ऋषभ। हेलो, गुड इवनिंग सर। बोलो सर बच्चा। एक बार थोड़ा सा ऊपर वाला समझा दिए ना, नीचे वाला अच्छा से समझ गए, ऊपर वाला थोड़ा समझ सा गया, डाउट है। बस Yes, कोई sir. दिक्कत ही नहीं। फिर तो जब ये समझ Yes, sir. गया तुम, तब Yes, तो sir. इसी से वो कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तुम, कि अगर Yes. ये आइडियली रिजिड होता बेटा, अगर ये आइडियली रिजिड होता तो क्या डिफॉर्मेशन होता, No, sir. नहीं होता डिफॉर्मेशन। No, sir. और डिफॉर्मेशन नहीं हो तो क्या होता, नॉर्मल सेंटर से पास करता, Yes, sir. तो टॉर्क बनता Yes, क्या, sir. Yes. No, sir. टॉर्क नहीं बनता, तो No, बॉडी sir. कभी रुकता ही नहीं, वही Okay. मैंने कहा, Okay. ठीक है। Yes. हर्ष। सर ये सभी प्रकार की सर रोलिंग बॉडीज के लिए सर वैलिड है ना सर, मतलब हर टेस्ट किसी के के लिए लिए भी। एप्लीकेबल है, सबके लिए। ओके सर, थैंक यू। शिवम। सर वो टुगेदर 2 के बाद क्या लिखा कहाँ पे, नीचे? हाँ, टुगेदर टू डिक्रीज V एंड ओमेगा, टू डिक्रीज V एंड ओमेगा बोथ, ठीक है, दोनों मिलकर डिक्रीज करते हैं और रुक जाते हैं बेटा। प्रशांत। सर ये बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में कैसे आएगा सर? इलास्टिसिटी बेटा। ओके सर। चलो इरेज कर रहा हूं बच्चा। नहीं बेटा, आइडियल रिजिड बॉडी होता ही नहीं, आइडियल में रिजिड बॉडी नहीं होता बेटा, ऐसा कुछ है ना, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ। प्राची बोलो। प्राची आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर आई आवाज? हाँ अभी आई, बोलो बच्चा। सर वो मैं कह रही थी कि इसके पहले जो सारे क्वेश्चन किए थे उसमें तो हम आसानी से लगा देते थे ना आगे फ्रिक्शन।
क्योंकि बेटा उसमें फोर्स लगता था, याद करो, है ना, या बॉडी स्लाइडिंग होता था ना बेटा हमारा। अच्छा, और सर ये ये जो आप बोलो बोलो। नीचे वाला समझाए वो सर उसके पीछे की कहानी है ना? किसके पीछे की कहानी है? वो रोलिंग रोलिंग, बॉडी क्यों रुक जाता है हाँ उसी की ना? हाँ कहानी है बिल्कुल ना? बिल्कुल, उसी की कहानी, उसी का लॉजिक है ये। ओके। आशय, सर जब हम लोग बॉलिंग करते हैं, सर जो बॉलिंग पिन्स गिराते हैं, तो जब हाँ बॉल को अपन उस सरफेस पे जो छोड़ते हैं तब वो तो स्लिप करता हुआ जाता है, फिर बाद में रोलिंग हाँ करने बिल्कुल इसी बिल्कुल बिल्कुल। इसी की वजह तो से होता है। उसका कारण ये नहीं है, वो नहीं, तो पहले करा चुका, पहले तो जो पहले करा बताया। चुका मैं तो। यस जो सर, क्वेश्चंस कराया ना मैंने, वो सब उस कॉन्सेप्ट पे कराया कि यस, पहले स्लाइडिंग होता है फिर रोलिंग करता है। थैंक यू। वेलकम बेटा। अब्रुदीप, सर आपने जो ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जो डिफॉर्मेशन होता है उसके लिए टॉर्क मतलब कम जाता है। डिफॉर्मेशन की वजह से टॉर्क ज्यादा हो गया, डिफॉर्मेशन कम होगा तो टॉर्क कम होगा नॉर्मल का। देखो नॉर्मल का ये दूरी इतना ज्यादा होगा बेटा, उतना ज्यादा टॉर्क होगा ना। हाँ हाँ, तो सर इसीलिए क्या ट्रेन ज्यादा फास्ट चलता है बस से? हाँ ये कह सकते हो, एक वजह हो सकता है। सरफेस हमारा ज्यादा सॉलिड है ना, सरफेस ज्यादा उसका हार्ड है ना, हाँ हाँ डिफॉर्मेशन कंपेटिवली कम होता है, वो हाँ ज्यादा हाँ कम एनर्जी दे करके ज्यादा स्पीड गेन हाँ कर सकता है, उतना ज्यादा वजन होते हुए हाँ भी, है ना। ओके सर, वेलकम हाँ बेटा। थैंक यू सर। हर्ष, यस सर। सर वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि सर जैसे हम किसी बॉल को पकड़कर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम एंगुलर वेलोसिटी देते हैं तो सर हाँ वो बच्चा, सर वो पटका के सर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे स्पिन होती है सर, उसके पीछे का लॉजिक वही तो क्या है? बात है, अगर तुम घुमाते हो ना बॉल को, तो जब यस सर। कांटेक्ट में आता है तो बेटा नॉर्मल के साथ साथ फ्रिक्शन भी लगता है, और नॉर्मल का इंपल्सिव तो है ही, फ्रिक्शन का भी इंपल्सिव फोर्स आता है बेटा, इसलिए सडन चेंज इन आता है एंगुलर वेलोसिटी। ओके जैसे सर। एक ओके बॉल को ऐसे घुमा गिराते हो नीचे नगर, तो ऐसे बाउंस यस सर। करता है तिरछा, वही यस वही सर। बात है, नॉर्मल का इंपल्स लगता है बेटा वहां। ओके सर, थैंक यू। अब चलो बच्चा टॉपलिंग दिखा जाए। टॉपलिंग देख भी, टॉपलिंग क्या होता है, देख बच्चा समझ टॉपलिंग क्या। जैसे कि मान ले बहुत मोटा आदमी, देखा है कभी? कोई बात नहीं, मन में सोच ले, बहुत मोटा आदमी, ये पेट निकला हुआ, मतलब आदमी का चौड़ाई कम, लंबाई भी कम, लेकिन ये ऊंचाई ज्यादा, ठीक है। मान ले उस आदमी का कॉइन गिर जाए, है ना, अब वो कॉइन जब गिर जाए नीचे, तो उठाने के लिए जब वो झुकेगा ऐसे, तो क्या हो जाता है, बोलो, पलट जाता है ना, वही है टॉपलिंग। समझ गया? टॉपलिंग क्या होता है? उलट जाना, अपसाइड डाउन, है ना, अपसाइड डाउन इज कॉल्ड टॉपलिंग, ठीक है। तो अब देख बेटा, टॉपलिंग में क्या कहानी होती है, देखो ध्यान से, मान लो, इमेजिन करो एक क्यूबिकल बॉडी है बेटा, इमेजिन कर एक क्यूबिकल बॉडी, ठीक है। इस क्यूबिकल बॉडी को तुम ऐसे फोर्स लगाओ, है ना बेटा, तुम ऐसे फोर्स लगाओगे, है ना बेटा, तो तुम्हारे फोर्स लगाने से क्या हो सकता है कि क्यूब खिसक के आगे आ जाए, है ना, या फिर तुम खींचो वो आगे ना आए और ऐसे लुढ़क जाए, बोलो बेटा, हो सकता है ना, दोनों बातें हो सकती है ना बेटा, है ना। तो देखो बेटा, इस कॉन्सेप्ट में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, इस कॉन्सेप्ट में दो तरह के सवालों को तुम फेस करोगे। क्या? देखो, एक तरह का सवाल होगा जिसे कहा जाएगा टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग, समझा बेटा, टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग, स्लाइड करने के पहले उलट जाए बॉडी, टॉपल कर जाए, है ना बेटा। जो दूसरा टाइप का सवाल होगा बेटा, ये होगा स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, समझा बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लाइड नहीं हुआ, इसका मतलब स्लाइड नहीं हुआ, टॉपल हुआ, है ना बेटा। और इसका मतलब क्या है कि टॉपल नहीं हुआ, स्लाइड हुआ, है ना बेटा, ठीक है ना। तो चलो इसका एपीडी बनाते हैं, है ना बेटा, ध्यान देना सब लोग।
तो देखो बेटा, इस पे जब बीडी बनाओगे, है ना बेटा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास से लगेगा ऐसे, बोल लगेगा ना बेटा, बोलो। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, है ना बेटा, और फ्रिक्शन लगेगा यहां से, है ना बेटा, क्लियर है, बोलो, है ना बेटा। सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान सुनना बच्चा। देखो, हम कंफर्म थे कि mg सेंटर ऑफ मास से आएगा, है ना बच्चा। हम ये भी कंफर्म थे कि फ्रिक्शन ऐसे ही आएगा, लेकिन नॉर्मल में डाउट है मेरे को। नॉर्मल में डाउट इसलिए है क्योंकि नॉर्मल तो यहां से लेके यहां तक कहीं भी हो सकता है, बोलो बेटा, है ना। कहां है, चलो पता करने की कोशिश करते हैं, सुनना ध्यान से। मान लो अभी इस बॉल को देखो, बॉडी को देखो, क्या देख पा रहे हो कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अप्लाइड फोर्स का टॉर्क कैसे बन रहा है, ऐसे ना बेटा, बोलो। इसका टॉर्क कैसे बन रहा है ना, और देखो फ्रिक्शन का टॉर्क भी ऐसे बन रहा है, बोलो। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में है बच्चा, या अपोजिट डायरेक्शन में है, बोलो बोलो बोलो, सेम। इसका मतलब ये दोनों क्या चाहता है कि पलट जाए, बोलो बेटा, है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब भी तुम किसी बॉडी पे ऐसा फोर्स लगाते हो तो क्या हर बार बॉडी पलटता ही है। एक टेबल को ऐसे खींचते हो तो क्या हर बार टेबल उठ जाता है, नहीं ना बच्चा, नहीं भी तो उलटता है ना। जब नहीं उलट रहा है इसका मतलब क्या, कि जरूर वहां कोई बचाने वाला फोर्स है, बोलो, है ना बेटा। ठीक है, और अब हमारे पास कौन सा बचा फोर्स, सिर्फ एक, कौन सा, नॉर्मल, वही लगाया नहीं मैंने अब तक, है ना। इसका मतलब क्या है, टॉपलिंग में नॉर्मल ही इस कहानी का हीरो है, समझ में आया, है ना बेटा। ठीक है, इस कहानी का मेन हीरो कौन, नॉर्मल। ये नॉर्मल ही विलेन को मारेगा, यही नॉर्मल ही हीरोइन को बचाएगा, यही नॉर्मल डांस करेगा, बात समझ गया। तो इस कहानी का पूरा हीरो कौन है, नॉर्मल। ठीक है, पूरे रोटेशन में आज तक नॉर्मल कोई गेम नहीं खेला, आखिरी गेम खेलेगा वो, है ना बेटा। तो नॉर्मल का काम क्या है, टॉपलिंग से बचाना, समझ गया। इसका मतलब बताओ, नॉर्मल जो टॉपलिंग से बचाएगा, ये नॉर्मल किधर लगेगा, सेंटर से आगे की तरफ या पीछे की तरफ, बोलो बेटा, किधर से लगाओगे। टॉपलिंग से बचाना है तो नॉर्मल कहां से लगाओगे, आगे से ना बेटा, बिल्कुल सही बात, नॉर्मल यहां से लगेगा, है ना बेटा, ऐसे, है ना बेटा, नॉर्मल यहां से लगेगा तो टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स ऐसे बनेगा बेटा, है ना, ऐसे बनेगा टॉर्क ऑफ नॉर्मल, समझ गए, है ना। अब देख बेटा, ये नॉर्मल कहीं भी हो सकता है, बिल्कुल पिक्चर के हीरो जैसा। अगर विलेन एक आए तो हीरो एक को मारेगा, विलेन दो आए तो हीरो दो को मारेगा, विलेन चार आए चार को मारेगा, 10 आए 10 को मारेगा, और रजनीकांत तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। ठीक है, फिर विलेन्स आर जस्ट नंबर्स, नथिंग एल्स, है ना। तो वैसे ही बात यहां पे मिलेंगे बेटा, कि ये नॉर्मल यहां से कितना दूर होगा वो डिपेंड करता है कि विलेन कितना मजबूत है ना। अगर विलेन ज्यादा मजबूत हुआ तो इसको आगे जाना पड़ेगा, विलेन कमजोर हुआ तो हल्का सा मूव करके ही बैलेंस कर लेगा, बोलो बच्चा, है ना। इसका मतलब दूरी जो है बेटा, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करते रहेगी, बात समझ गया। ठीक है ना। ये नॉर्मल का जो डिस्टेंस है बेटा, ये एडजस्टेबल है, ठीक है। तो देख इस इक्वेशन में, अब आओ इस वाले में, इस वाले में, अच्छा विलेन कौन है, विलेन यही फ्रिक्शन है और अप्लाइड फोर्स है बेटा, ये दोनों विलेन है ना। चलो देखो आगे, इसमें क्या बता, स्लाइडिंग हुआ कि नहीं, बताओ, स्लाइडिंग हुआ कि नहीं, स्लाइडिंग हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, तो कैसा फ्रिक्शन, कैसा फ्रिक्शन, स्टैटिक, है ना बच्चा। तो कहेंगे इस केस में क्या है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बेटा स्टैटिक है, फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक है, और वो अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लिया, क्योंकि बॉडी आगे नहीं गया, है ना बेटा, बॉडी आगे नहीं गया। अब वर्टिकल में, वर्टिकल में कहोगे n इक्वल टू mg, बोलो बेटा, है कि नहीं, है ना। टॉपल कर गया, टॉपल कर गया, इसका मतलब ये नॉर्मल बचा पाया कि नहीं,
बचा पाया कि नहीं? नहीं ना बच्चा। इसका मतलब नॉर्मल का टॉर्क मैक्सिमम है तो भी नहीं बचा पाया, है ना बेटा? इसका मतलब क्या कहेंगे कि नॉर्मल का टॉर्क जो मैक्सिमम बेटा है ना, ठीक है, उससे भी बड़ा हो गया। कौन? पलटने वाला। पलटने वाला कौन है? पलटने वाला है टॉर्क ऑफ नॉर्मल, टॉर्क ऑफ अप्लाइड फोर्स और टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, है ना बेटा? इन दोनों का टॉर्क, है ना बेटा? बोलो, ठीक है। अच्छा बोलो, किसके अबाउट निकाल रहे हो? किसके अबाउट निकाल रहे हो? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और हर बार सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही निकालना, है ना? सेफ रहेगा हमेशा, ठीक है बेटा? देख लो, सेंटर ऑफ मास के, मैंने भी किया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना बेटा? लिख दे रहा हूं, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा? ठीक। अब चलो इसमें आओ। स्लाइड किया कि नहीं किया? स्लाइड किया कि नहीं किया? किया। तो कैसा फ्रिक्शन? कैसा फ्रिक्शन? काइनेटिक, है ना बेटा? और स्लाइड कर गया, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स बड़ा है। बोलो बेटा, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से बड़ा है ना? स्लाइड कर गया है। अच्छा, अब बताओ, नॉर्मल जो है बेटा वो तो mg के बराबर है। बोलो बेटा, ठीक है, नॉर्मल mg के बराबर है ना बेटा? और क्या कहोगे? टॉपल नहीं किया ना? टॉर्मल नहीं किया ना? इसका मतलब नॉर्मल ने बचा लिया। इसका मतलब टॉर्क ऑफ नॉर्मल जो है वो बैलेंस कर लिया। किसको? टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन को और टॉर्क ऑफ अप्लाइड फोर्स को। बोलो बेटा, किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास। समझ गए? ठीक है बेटा, बस यही सवाल है। इन्हीं को सॉल्व करके आंसर निकालना होता है। ये टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? लिख लो, फटाफट लिख लो। सिद्धार्थ। सर मैं ये पूछ रहा था सर, टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग में सर एफ के बराबर कैसे है? क्योंकि सर वो तो टॉपलिंग करके आगे बढ़ जाएगा ना। स्लाइड नहीं किया ना? स्लाइड नहीं किया ना? बोलो। यस सर। लेकिन वो टॉपलिंग करके भी तो आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ेगा, हम एक्सट्रीम केस की बात कर रहे हैं बेटा, टॉपल करवाने के लिए, जस्ट टॉपल करवाने के लिए, ठीक है? ओके सर, ओके सर। आस्था बोलो। सर टॉपलिंग टर्म का मीनिंग समझ में नहीं आया। बता, टॉपल मतलब पलट जाना बेटा। बता ना, एक मोटा आदमी का सिक्का गिर गया, आदमी झुका उठाने के लिए तो उलट जाता है, उसी को बोलते हैं टॉपलिंग। समझे? ये भी नहीं। चल देख, ये देख बेटा, बोतल पड़ी है यहाँ पे, देखो, है ना? अब देखो यहाँ से ऐसे धकेलूंगा, इसको क्या होगा? इसको गिर जाएगा ना आगे। बोलो। यस सर। तो क्या हो रहा है? टॉपल हो रहा है। क्या हुआ? स्लाइड करने से पहले टॉपल कर रहा है ना बेटा? सर मतलब इम्बैलेंस हो जा रहा है। हाँ, अब देखना, इसी को मैं यहाँ से फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? टॉपल नहीं करेगा फिर ना? बोलो। यस सर। जैसे मान लो हाथ में रखा, ज्यादा रफ हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे रख करके, है ना बेटा? अगर यहाँ देख लो तो देखो स्लाइड कर जाएगा ना? टॉपल नहीं करेगा ना बेटा? बोलो, है कि नहीं? लेकिन अगर यहाँ देख लूं तो, यहाँ देख लूं तो, दिख रहा है? यस सर। पानी नहीं फैलेगा, नहीं फैलने दिया पानी मैंने। लैपलास बोलो। सर जैसे अपन ने कहा कि ये चीज टॉपल तब होगी जब नॉर्मल एकदम अगर कोने में भी चली तब भी उसको बैलेंस कर पाएगा। आवाज गूंज रही है यार। हेलो सर, एक मिनट, पहले बाकी लोग को म्यूट करने दो। हाँ, अब बोलो। खुद ही म्यूट हो गया है तो लैपलास बोलो। सर जैसे कि अगर अपन ने कहा कि कोई चीज टॉपल तब करेगी जब उसका जो नॉर्मल फोर्स है वो उसके बेस के बाहर चला जाए, तब भी उसको बैलेंस ना कर सके। हाँ, तो सर जैसे अगर अपन कभी बेंड होते हैं तो अपना सेंटर ऑफ मास अगर बेस के बाहर आ जाएगा तब भी तो अपना नॉर्मल बाहर आ जाएगा, तब भी तो अपन सेंटर ऑफ मास कहीं, हाँ तो भी हो सकता है। सही बात। तो इसलिए सर अपन जब झुकते हैं तो अपन इसलिए गिरते हैं कि अपना सेंटर ऑफ मास ने बेस से बाहर हो गया। बिल्कुल सही बात बोला तुमने, है ना? तो बस ये पूछना था। थैंक यू सर। ओके, यस बोलो। हेलो सर। बोलो।
सर इस क्वेश्चन में हमने फोर्स अब हॉरिजॉन्टली लगाया है ना, तो अगर हम डायगोनल। सॉरी बच्चा, नॉइज बहुत ज्यादा है तेरे में, बहुत ज्यादा है नॉइज। विशेष बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग वाले में सर थर्ड में वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना? इसमें सर अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ऑफ फोर्स। अरे बेटा फिजिक्स में कभी भी तुम इक्वल टू का टेंशन मत देना, फिजिक्स में कभी भी इक्वल टू का टेंशन मत देना, है ना। सर स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग वाले में। हाँ मैं इसमें यस सर। ये वाला बोल रहे हो? यस सर। नहीं बेटा, नॉर्मल को उतना ही लगेगा जितने बैलेंस कर ले वो, नॉर्मल तो एडजस्टेबल है ना। ओके सर। अब चलो क्वेश्चन करो एक। देख बेटा क्वेश्चन, चाय पी लूं, यहाँ ठंडा हो जाएगा। देख बेटा क्वेश्चन क्या है। इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल बट्टा 37 डिग्री, इस पे एक रख दिया मैंने क्यूब, इस पे रख दिया मैंने एक क्यूब, ये साइड लेंथ ए, ये भी साइड लेंथ ए, है ना बेटा। और कैसा क्यूब है ये एक यूनिफॉर्म क्यूब है बेटा, है ना। ठीक है, सवाल कहता है कि द क्यूब इज स्लाइडिंग यूनिफॉर्मली, है ना बेटा। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 है ना बेटा, समझा। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 है। तो पूछता है बेटा फाइंड डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फोर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल फोर्स की दूरी कितनी है। चलो बनाओ। यस बोलो। यस। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बेटा बोल। सर पिछले क्वेश्चन है सर, इलस्ट्रेशन में हमने पहले फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाया था ना। हाँ। तो हम उसकी जगह अगर हम डायगोनली डाउनवर्ड्स लगाए तो कोई बात नहीं, तो भी निकाल सकते हैं, टॉप फिर भी निकाल सकते हैं ना, फिर कंपोनेंट कर लेंगे और क्या। रिजल्ट कंपोनेंट निकाल के ना सर। हाँ हाँ यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके। बनाओ बच्चे बनाओ। रोहित वो 37 डिग्री है। हाँ राघव, फ्रिक्शन है तभी तो 0 है एक्सीलरेशन। V इक्वल टू कांस्टेंट, V इक्वल टू C। लैपलास, वेरी गुड, आ गया इसका आंसर। आनंद गुड, तुम्हारा भी सही है। अबे गौरव गलत है, बट आनंद सही, गौरव गलत। नहीं बेटा, a/2 से कमी ना आएगा। शिवम राज वेरी गुड। देखो बच्चा मैं करता हूं, देखो बेटा ऐसे लगेगा फोर्स mg sin 37,
यूं लगेगा बेटा mg cos 37, बोलो, है ना बेटा। यहां से लगेगा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, काइनेटिक, क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है बेटा, और नॉर्मल फोर्स यहां से ऐसे लगेगा n। बोलो बेटा, ये इसका सेंटर ऑफ मास है ना। तो देख बच्चा, मैं लिखूंगा कि नॉर्मल जो है बेटा वो mg cos 37 के बराबर है ना बेटा। फ्रिक्शन काइनेटिक है वो mg sin 37 के बराबर है, बोलो, बिकॉज एक्सीलरेशन इज 0, बोलो बेटा, है ना। अब कहोगे बेटा ये टॉपल नहीं कर रहा, है ना बेटा, ये टॉपल नहीं कर रहा ना बेटा, नो टॉपलिंग, इसका मतलब रिजल्टेंट टॉर्क 0 है बेटा, बोलो, है ना। तो क्या कहोगे, फ्रिक्शन का टॉर्क, बोलोगे बेटा एफ के इंटू ए बाई टू, है ना बेटा, एफ के इंटू ए बाई टू, एफ के इंटू ए बाई टू, है ना बेटा, ठीक। और नॉर्मल का टॉर्क माइनस एन इंटू, चलो बेटा इसको एक्स मान ले, एन इंटू एक्स बराबर 0। इसका मतलब बेटा एफ के वैल्यू पुट करो, mg sin 37 इंटू ए बाई टू इक्वल टू एन की वैल्यू mg cos 37 इंटू एक्स, mg कट गया, सो x इक्वल टू 3a बाई 8। समझ गया बेटा, लिख ले। अभी रेस करूंगा बेटा, जल्दी लिख ले। नहीं बेटा एफएस क्यों होगा, एफएस क्यों होगा बताओ, स्लाइड कर रहा है बॉडी ना, लिखा तो है स्लाइडिंग, नो टॉपलिंग, क्योंकि सवाल में लिखा है बेटा, क्वेश्चन में लिखा है ना स्लाइड कर रहा है। देखो बच्चा, अगला सवाल, क्यूब, एक क्यूब बेटा, ये भी एक यूनिफॉर्म क्यूब बेटा, यूनिफॉर्म क्यूब, है ना, मास m और साइड लेंथ a। इस पे बेटा यहां से ऐसे फोर्स लगाया, यहां से ऐसे फोर्स लगाया F, कहां से, तो कहो सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है बेटा ये लगाया a/3 पे, ये फोर्स लगाया मैंने a/3 की हाइट पे, है ना बेटा, ये सेंटर ऑफ मास के, ठीक है बच्चा। और कहता है रफ सरफेस है बेटा, सवाल कहता है बेटा सरफेस इज रफ इनफ टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, स्लाइडिंग से बचाने के लिए काफी रफ है ना बेटा। पहला सवाल, फाइंड एफ मिनिमम फॉर टॉपलिंग, है ना बेटा, ठीक है। बी, फाइंड करेस्पॉन्डिंग म्यू मिनिमम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कम से कम वैल्यू बनाओ। बनाओ बच्चा, करते जाओ। लैपलास का आंसर आया, शिवम का आंसर आया। लैपलास का भी आंसर आया, शिवम का भी आया।
चलो बच्चा मैं करता हूं, देखो देख बेटा, बॉडी स्लाइड नहीं किया ना, स्लाइड नहीं किया ना बेटा, तो फ्रिक्शन स्टैटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स mg है ना बेटा। और क्या करना है बेटा, हमें टॉपलिंग करवाना है ना, इसका मतलब नॉर्मल अपनी पूरी कोइज कर लेगा, फ्री बचा नहीं पाएगा, है ना बेटा। इसका मतलब नॉर्मल अपनी पूरी कोइज कर लिया, मतलब कहां बोलोगे, एकदम आगे चला गया बेटा नॉर्मल, जितना ज्यादा हो सकता था उतना ज्यादा हो गया, है ना। अब सॉल्व किया जाए तो देख बच्चा, क्या कहोगे, नॉर्मल इक्वल टू mg, फ्रिक्शन स्टैटिक इक्वल टू F, है ना बेटा। और देखो फ्रिक्शन का टॉर्क ऐसे, अप्लाइड फोर्स का टॉर्क ऐसे, और नॉर्मल का टॉर्क ऐसे, तो क्या कहोगे कि टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ऑफ एस बड़ा है बेटा नॉर्मल के टॉर्क के मैक्सिमम वैल्यू से भी, है ना बेटा। तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो गया, Fs इंटू ए बाई टू, और ये बेटा F इंटू ए बाई थ्री मोर देन N इंटू ए बाई टू, सबका ए कैंसिल कर लो, तो क्या हो गया बेटा, Fs की वैल्यू ये हो गई F इंटू 1/2 प्लस F इंटू 1/3 मोर देन इंटू mg इंटू हाफ, है ना बेटा। तो क्या हो गया 5F/6 मोर देन mg/2, है ना बेटा। तो F क्या आ गया, मोर देन 3mg/5, इसका मतलब बेटा F की मिनिमम वैल्यू कितना हो गया बोलो, 3mg/5, समझा बच्चा, 3mg/5, क्लियर है बेटा, है ना। अब आओ बी पार्ट में, बी पार्ट में कहता है बेटा मिनिमम वैल्यू ना, तो क्या कहोगे, Fs इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, Fs कितना बेटा, वो तो F के बराबर, और वो कितना, तो 3mg/5 लेस देन इक्वल टू n हो गया बच्चा mg, इसका मतलब म्यू की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 3/5, इसका मतलब बेटा म्यू मिनिमम 3/5, समझ गए, ठीक है बेटा, लिख लो। नोट कर ले बच्चा, हर्ष बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे मतलब किसी भी रिजिड बॉडी को सर अगर रोल कराना है तो हाँ? सर हमें सबसे पहले सर उसको लीनियर वेलोसिटी देनी चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी देनी चाहिए? तुम्हें दोनों देना चाहिए सर, एक साथ जल्दी रोल करेगा, है ना। यस सर। सर नेसेसरी क्या है, बता, तो दोनों देना चाहिए, ये जरूरी है। कुछ भी दोगे, अगर v और ओमेगा दोगे, कुछ भी अकेले दोगे तो स्लाइड करेगा ही करेगा, अगर v इक्वल टू r ओमेगा दोगे, है ना बेटा, तो फिर क्या होगा, जल्दी रोलिंग करेगा बेटा, शुरू से ही करेगा रोलिंग, ओके सर, है ना। ओके सर, थैंक यू। देख बच्चा, अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना बेटा, सुनना ध्यान से। तो देख बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हमारा होता है ना बेटा, ये क्या होता है, तो कहोगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा एक कॉन्सेप्ट है बेटा, है ना, जो हमें ये सिखाता है कि हम एक
फ्री एक्सिस रोटेशन को भी हम फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन मान सकें किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, है ना बेटा। हम लोगों ने इतना पढ़ा और महसूस किया ना बेटा कि फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू फ्री एक्सिस, बोलो है ना बेटा। तो अगर हम फिक्स्ड एक्सिस के रोटेशन को फिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकें, फ्री वाले को फिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकें, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा ना बेटा, बोलो है ना। तो ये रोटेशन चैप्टर को आसान करने का एक और मेथड है, समझ गया, ठीक है बेटा, है ना। लिख दे रहा हूं, इट्स ए कॉन्सेप्ट, इट्स ए कॉन्सेप्ट टू हेल्प अस इन कंसिडरिंग, है ना बेटा, इन कंसिडरिंग, ठीक है, फ्री एक्सिस रोटेशन एज ए फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, है ना बेटा, फॉर ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, है ना बेटा, पार्टिकुलर इंस्टेंट, है ना बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा दूसरा पॉइंट ध्यान देना, कहोगे बेटा द पॉइंट विच इज instantaneously at rest is called instantaneous center। समझा बेटा, जो पॉइंट क्या हो बेटा, रेस्ट में हो, है ना बेटा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलते हैं, है ना बेटा। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि देखो बच्चा एक रॉड है ऐसे घूम रहा है ना, ठीक है, इसका एक्सिस कहां है, तो कहोगे ये वाला पॉइंट, है ना बेटा। कैसे पहचानते हो, तो कहते हो वो वाला पॉइंट जो रेस्ट में होता है वही इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है, बोलो बेटा, बात समझा ना, जो रेस्ट में होता है वही इंस्टेंटेनियस सेंटर है ना बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए बॉडी इज रोलिंग ऑन ए सरफेस, है ना बच्चा। मान लो एक बॉडी हो बेटा जो कि सरफेस पे रोल कर रहा हो, है ना बेटा। बताओ तो इस रोलिंग सरफेस पे कौन सा ऐसा पॉइंट होता है बेटा जो रेस्ट में होता है, बोलो कौन सा पॉइंट होता है बेटा रेस्ट में, रोलिंग वाले के लिए कौन सा पॉइंट होता है रेस्ट में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना बच्चा, ये पॉइंट होता है ना, बोलो है ना। तो कहोगे क्या, P इज एट रेस्ट, है ना बेटा। इसका मतलब P ही हमारा क्या है बच्चा, IC है। P हमारा क्या है बच्चा, IC है ना। P हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर है, समझ गया। तो फायदा क्या है देखते हैं, देखो तो बच्चा, जैसे कि सबसे पहली चीज बोलो बेटा, अगर V से ऐसे मूव कर रहा हो, है ना बेटा, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तुम क्या लिखते हो, बोलो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हो तुम, यूजुअली क्या कहते हो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ mv² प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, बोलो बेटा, है कि नहीं। तो क्या बन जाता है ये क्या बन जाता है इससे, तो कहोगे इससे बन जाता है ये V इक्वल टू आर ओमेगा पुट करने पे ये हो जाता है हाफ mv² 1 प्लस k² बाई r², याद आया बेटा, है ना, ठीक है। इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, इसी को हम बोल सकते हैं बेटा अबाउट इंस्टेंटेनियस सेंटर, है ना। क्या फायदा, सुनो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी अब तुम इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट, है ना बेटा, तुम मान सकते हो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, है ना बेटा। क्या मानोगे, तुम क्या मानोगे बच्चा, फिक्स्ड एक्सिस
रोटेशन, है ना बेटा, अबाउट आईसी के अबाउट, है ना बेटा। तो आईसी के अबाउट अगर ये हो गया बेटा फिक्स्ड एक्सिस तो क्या बन जाएगा बोलो, तो कहोगे के बराबर हाफ आई अबाउट आईसी इंटू ओमेगा स्क्वायर, बोलो बेटा, है ना। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये कहोगे हाफ आईसी आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, बोलो बच्चा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये बेटा आईसीएम और प्लस एम आर स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना बेटा, बात समझाना, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट तुम ऐसे काम कर सकते हो, है ना, और तुम पुट करोगे तो पाओगे कि दोनों वैल्यू बराबर है, समझा बेटा, ठीक है ना। इसका असली फायदा तुमको दिखाता हूं मैं अब, देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारा होता है बेटा ऐसा कि एक स्फेयर है, तो मैंने क्वेश्चन कराया था क्लास में, क्या कहा था, इस पे ऐसे फोर्स लगाओ, है ना, और कहा था कि बोलो इसका सेंटर का क्या होगा एक्सेलरेशन, याद है ना बेटा, तुमने कैसे किया था इसको, तुमने कहा था इसमें ऐसे ए होगा, ऐसे अल्फा होगा, है ना, और रोलिंग है तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, बोलो बेटा, रोलिंग है तो ए इक्वल टू आर अल्फा, पहला इक्वेशन, है ना बेटा, रोलिंग के लिए ए इक्वल टू आर अल्फा, ये तुम्हारा था पहला इक्वेशन, है ना बेटा। फिर क्या बोलते थे कि यहां से फ्रिक्शन आएगा, बोलो बेटा, और कैसे, एफ माइनस एफ एस बराबर एम ए, है ना। फिर क्या करते थे एफ इंटू आर प्लस एफ एस इंटू आर बराबर आई सी एम अल्फा, इक्वेशन नंबर 3, बोलो बेटा, ऐसे ही बोलते थे ना, बोलो बच्चा, ऐसे सॉल्व क्या करते थे तुम, कहते थे इन तीनों को सॉल्व करेंगे सब कुछ निकल जाएगा, है ना, ठीक है। ये हमारा था बेटा यूजुअल मेथड, ये था हमारा बच्चा यूजुअल मेथड, है ना बेटा, ठीक है। अब देखना, अब कहो तुम क्या अबाउट आईसी, है ना बेटा, क्या कह दोगे कि ये इंस्टेंटेनियस सेंटर है, कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जल्दी बोलो, लोवेस्ट पॉइंट, है ना बेटा, लोवेस्ट पॉइंट इंस्टेंटेनियस सेंटर है ना। तो इसी के अबाउट बोलो फ्रिक्शन का टॉर्क बनेगा, फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं बनेगा ना, तो क्या कह दोगे तुम, कहोगे टॉर्क अबाउट आईसी बराबर आई अबाउट आईसी इंटू अल्फा, है ना बेटा। तो आईसी के अबाउट टॉर्क कितना हो गया, तो कहोगे एफ इंटू टू आर, एफ इंटू टू आर, देखो एफ इंटू टू आर बराबर आई अल्फा, आई कितना बेटा, आई कितना, तो कहना आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, बोल बच्चा, बोलोगे, बोलो बोलो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम प्लस एम एक्स स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देख बच्चा, एक बार में अल्फा निकल गया तो सवाल जल्दी बन गया, सवाल जल्दी बन गया ना, यही फायदा है बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सिस का, ठीक है, समझ गया, फटाफट लिख लो इसको, फटाफट नोट करो। हर्षद बोलो। सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, एफ इंटू टू आर क्यों, अरे बच्चा एफ इंटू टू आर इसीलिए क्योंकि एक्सिस से फोर्स का दूरी कितनी है, देख लो, एक्सिस से इस फोर्स का डिस्टेंस कितना है, तुम टॉर्क इसके अबाउट निकाल रहे हो ना, एफ इंटू आर, डायमीटर हो गया वो। कौशिक बोल बेटा, कौशिक। सर वहां पे सर पॉइंट रेस्ट पे कैसे है, ये वाला पॉइंट बेटा,
अरे बच्चा सर, रोलिंग लेफ्ट में, में सर। हाँ रोलिंग बेटा, तो कॉन्सेप्ट ही होता है ना कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो स्लाइड नहीं करता है। रोलिंग का तो बेसिक डेफिनेशन था ना बच्चा, याद कर। यस सर, यस। सत्येंद्र सर वो जो अबाउट आईसी वाला है उसमें टाउ ऑफ एफ होगा ना? टॉर्क ऑफ एफ, हाँ टॉर्क अबाउट आईसी लिखा है मैंने। टॉर्क अबाउट आईसी बराबर आई अबाउट आईसी इंटू अल्फा। ओह अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है है। ना। आईसी क्या फायदा है बेटा कि फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा, फायदा हुआ आईसी का। आगे देखा जाए बच्चा, देखना बेटा, ध्यान दे बेटा। मान ले बच्चा कोई एक बॉडी हो, किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो, है ना बेटा। तो अब बताओ अगर मैं कोई एक पॉइंट लू ए, तो बोलो बेटा ए कैसे पाथ में जा रहा होगा। अगर ऐसे घूम रहा है तो ए कैसे पाथ में जा रहा होगा, बोलो बच्चा, बोलो बोलो। सर्कुलर पाथ में, बिल्कुल सही बात। ये जा रहा होगा बच्चा सर्कुलर पाथ में, है ना। अच्छा वैसे ही बताओ अगर कोई बी पॉइंट मान ले तो ये भी क्या होगा, ये भी जा रहा होगा बेटा सर्कुलर पाथ में, बोलो बेटा, राइट ना। ठीक है, तो देख बेटा इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी और इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, बोलो परपेंडिकुलर, बोलो बेटा होगा ना। क्लियर है बच्चा ये? नहीं बेटा डिस्कस नहीं करेंगे आज, है ना। जहां तक तुम्हारा टेस्ट में आ रहा है वहां तक मैं कर चुका हूं डिस्कस, तो करने का मतलब नहीं, आज नहीं करेंगे। चल ध्यान दे बच्चा, यहाँ ये हमारा बी पॉइंट है बेटा और ये ए पॉइंट है ना। तो देख बेटा अगर ये फिक्स्ड एक्सिस है बेटा तो ये ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, बोलो, है ना। अब सुन ध्यान से, अगर ये गिवन है बच्चा कि ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, तुम पहले जानते हो कि यही इंस्टेंटेनियस एक्सिस है, बोलो। अगर कवाल में डायग्राम ऐसे बना हुआ है तो देखते ही तुम पहचान जाते हो कि ये तुम्हारा एक्सिस है, बोलो, है कि नहीं। अब इसका उल्टा सोचो, ये सोचो कि मान लो कि एक्सिस दिया हुआ ना हो, एक्सिस दिया हुआ ना हो, है ना बेटा। हमें सिर्फ इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी पता हो, इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी पता हो, तो क्या करना है, इसकी वेलोसिटी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, बोलो बेटा, ठीक है। उसके बाद इसकी वेलोसिटी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है ना बेटा। और जहां पे कट कर जाए वही इंस्टेंटेनियस सेंटर है, बोलो बेटा, समझ में आया बात? ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कंसीडर एनी टू पॉइंट्स, है ना बेटा, मूविंग with non-parallel velocity, है ना बेटा। पैरेलल से बात नहीं बनेगी ना, अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा, बोलो, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ही नहीं, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे, मूविंग विथ नॉन पैरेलल वेलोसिटी, है ना बेटा। देन the point of intersection of normal lines drawn to velocity, है ना बेटा, is instantaneous center। समझा बेटा, उनकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते बेटा, है ना, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर, जहां वो कट करेगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब तुम्हें इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूं। जैसे कि देख बेटा, एक एग्जांपल देख, एग्जांपल ये है कि ये एक सरफेस मान ले बच्चा, ये एक सरफेस मान ले, है ना। ये दो सरफेस है परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल सरफेस और वर्टिकल वॉल, है ना बेटा। एज्यूम करो इसके ऊपर एक ऐसे रॉड रखा हो, हालांकि तेरी सीट में सवाल है, ये एक रॉड ऐसे लिखा हो, है ना बेटा। ये पॉइंट ए हो
और ये पॉइंट बी हो, है ना बच्चा। अगर ये पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे है बेटा वी नॉट, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे है बच्चा वी नॉट, है ना, ये एंगल थीटा है, समझे बेटा, ठीक है ना। तो देखो बेटा सबसे पहला सवाल इसे पूछेगा क्या, सबसे पहला सवाल क्या, देखो फाइंड इंस्टेंटेनियस सेंटर, है ना बेटा। इंस्टेंटेनियस सेंटर कहां है ना, सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से बच्चा। देख बेटा इसकी वेलोसिटी इस तरफ है ना, तो बताओ इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी, बोलो बेटा किधर होगी, नीचे की तरफ, है ना बेटा, नीचे की तरफ, है ना बेटा। इसकी वेलोसिटी ऐसे है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है। अब इसमें क्या कहा था बताओ, कि इन दोनों वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। जहां ये कट करेगा वही इंस्टेंटेनियस सेंटर है, बोलो बेटा है कि नहीं, है ना बेटा। जहां पे एक कट करेगा वही हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर है ना। तो अब बताओ ये शेप कैसा बन गया, ये शेप कैसा बन गया, बोलो बोलो, रेक्टेंगल, है ना बच्चा। ये शेप बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं ना बेटा। इसका मतलब अगर इसकी लंबाई L है तो इसकी लंबाई भी L होगी, बोलो होगी, होगी ना बच्चा। और दोनों कहां कट करेंगे, कट कहां करेंगे, मिड पॉइंट पे, तो वही सेंटर ऑफ मास होगा, वही सेंटर ऑफ मास होगा, है ना बेटा, ठीक है, बात समझ गया। ठीक, तो पहला पार्ट हो गया ना बेटा हम लोग का, पहला पार्ट हो गया ना, यही हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर है, बोलो फर्स्ट पार्ट हो गया, है ना। अब आओ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कहता है बेटा, सेकेंड पार्ट कहता है, देखो क्या, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, है ना बेटा। ये तुम भी समझ रहा होगा ना, जब रॉड आगे फिसलेगा बेटा तो घूमता हुआ जाएगा ना, बोलो बेटा घूमता हुआ जाएगा ना। तो कहता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड बताओ, ठीक है। देखना बच्चा, देखो तो ये इसकी लंबाई L मान ली मैंने, है ना। तो बोलो बेटा ये एंगल थीटा है ना, ये क्वेश्चन में ही था एंगल थीटा, ये क्वेश्चन में था एंगल थीटा और लेंथ L भी था, है ना। अब बताओ बेटा, अब बताओ बेटा ये दूरी कितनी होगी, बोलो बेटा ये होगा ना L sin थीटा, और ये कितना होगा बेटा L cos थीटा, होगा, होगा बच्चा, ये L sin थीटा और ये L cos थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना एंगल होगा, थीटा ही होगा बेटा, है ना। अब देखा ध्यान से, बोल सकते हैं बेटा ऐसा, फॉर बी, बी के लिए वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू आर ओमेगा, बोलो है ना बच्चा। बी की वेलोसिटी आर ओमेगा, है ना। तो बी की वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, तो कहेंगे बेटा वी नॉट इज इक्वल टू एल साइन थीटा इंटू ओमेगा। तो ओमेगा कितना हो गया, वी नॉट बाई एल साइन थीटा, डन, है ना बेटा। अब पूछेगा कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, इस ए की बताओ वेलोसिटी, है ना बेटा। फिर सिंपल, वेलोसिटी ऑफ ए बराबर आर ओमेगा, है ना बेटा। तो ए की वेलोसिटी कितनी हो गई, आर हो गया एल cos थीटा और ओमेगा हो गया बेटा वी नॉट बाई एल साइन थीटा, कितना हो जाएगा वी नॉट cot थीटा, बोलो बेटा समझ गए, है ना बेटा। चलो तीसरी चीज पूछेगा, पूछेगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा। तो सेंटर ऑफ मास कहां है, देखो सेंटर ऑफ मास है ना बेटा, ये
तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे होगी? ऐसे होगी बेटा, बोलो, इसके परपेंडिकुलर, है ना बेटा? तो बताओ सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है बेटा? बोलो बोलो, L/2। तो क्या कहेंगे बेटा? V सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू L/2 ओमेगा। बोलो बच्चा, होगा? तो कितना हो जाएगा? L/2 ओमेगा। पुट कर लो तो जगह बेटा V0/2 sin थीटा। बोलो बेटा, होगा? ठीक है बच्चा, है ना? अब पूछेगा फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। बोलेगा बताओ इस रॉड की अभी वाले कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी कितनी है ना बेटा? तो क्या बोलेगा? K बराबर हाफ I अबाउट IC इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? हाफ इंटू, देख बेटा इसके अबाउट कितना? ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12, है ना बेटा? और प्लस यहां से यहां शिफ्ट करो, कितना दूरी है ये? L/2। इसका मतलब बेटा m इंटू L/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा निकाल चुके हो बेटा, कितना? V0/L साइटा का स्क्वायर बन गया बेटा। ठीक है, मतलब बच्चा ये सवाल ऐसा था कि तुम बिना इंस्टेंटेनियस एक्सिस के बनाते तो बन तो जाता, लेकिन काफी लेंथी बनता, है ना? इंस्टेंटेनियस एक्सिस से कितना हेल्प हो गया, देखा तुम, सवाल कितना सिंपल हो गया, है ना? ठीक है, मान लो ये सवाल में ऐसे पूछता कि रॉड को मैंने ऐसे छोड़ा, है ना? जब इस वाले पॉइंट पे आएगा, इस वाले पॉइंट पे आएगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? पूछ सकता है ना, बोलो। इस वाले रॉड छोड़ा और जब यहां आ गया तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सिंपल, तेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालना आ गया ना, इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट। सिंपल, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा? आकाश बिल्कुल सही बोला, आकाश, है ना? नोट कर ले बच्चा, ठीक है? और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट। अब तुमसे मुझे काम करवाना बाकी है। कैसा लगा चैप्टर? बोलो बच्चा, कैसा लगा चैप्टर? अच्छा लगा, इजी लगा, गुड। एक्स बॉडी बोल रहा है बकवास लगा कोई बात नहीं, धासु बहुत लंबा, झकास, बढ़िया, मजा आया, मीडियम, इंटरेस्टिंग, धासु शानदार, चलो कोई बात नहीं, अच्छा भी लगा है। बहुत बात बोलेगी, एक बात तो पक्की है कि बहुत टफ किसी को लगा नहीं होगा, बहुत टफ किसी को लगा नहीं होगा जिसकी कोई क्लास छूटी नहीं है। अगर क्लास छूटी किसी की होगी उसी को टफ लगा होगा बहुत, और अगर क्लास नहीं छूटा है तो चैप्टर हो सकता है तो टफ लगा हो तुम लोग का, लेकिन बेटा समझ में पूरा आया होगा, है ना? अब बस सुन बच्चा एक बात ध्यान से, आज तक तू जितना पढ़ा था, है ना, उन सब का यहां इस्तेमाल हुआ कि नहीं? बताओ, हुआ ना? हुआ ना बच्चा, बोलो, हुआ ना? इसका मतलब क्या है? अगर तुम अब रिवीजन करना हो और सिर्फ आरबीडी के क्वेश्चंस खूब बनाओ, आरबीडी के क्वेश्चंस अगर तुम खूब बनाओ, है ना बेटा, ठीक है, 2-3 तरह के बुक से बना लो, है ना, तो फिर और कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं, पूरा मैकेनिक्स हो गया रिवाइज, है कि नहीं? बताओ, देखो इसमें एंगुलर मोमेंटम भी आया, कोलिजन भी आया, है ना बेटा, है ना, वर्क एनर्जी भी आया, है ना, सर्कुलर मोशन भी आया, सब चीज आया इसमें, है ना? तो बेटा आप क्या करना है, इस चैप्टर को खूब मन से, दिल से बना लो, इस चैप्टर को पूरे दिल से, पूरे सीट को सुनाओ, ठीक है? मजा आएगा तुमको और लगेगा कि हर चीज रिवाइज हो गई, है ना? बोलो प्रशांत,
सर रोटेशन में कहाँ तक आ रहा है टेस्ट में? सेक्शन एफ तक। ओके सर, थैंक यू। शिवम। हेलो बोलो बच्चा। सर ये कह रहे हैं आप ट्यूसडे और वेडनेसडे क्या पढ़ाएंगे आप? नया चैप्टर शुरू करेंगे बस 2 दिन आगे। ही? देखो डिसाइड नहीं किया मैंने अब तक, मुझे देखना है कि अगले वीक में कितनी क्लास मिलती है मुझे, है ना। मैं ऐसा चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो जितनी क्लास मिलती है उतने में खत्म हो जाए छुट्टी के पहले। सर 2 ही क्लास मिलेंगी, एक तो ट्यूसडे और वेडनेसडे, क्योंकि सर ज्यादातर वही। कोई बात नहीं, अगर 2 मिलेगी तो मैं इलास्टिसिटी स्टार्ट करूंगा जो 2 क्लास में खत्म हो जाती है ना। क्लास में हो जाएगा वो? क्या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा? क्लास में हो जाएगा क्या वो? 2 क्लास इलास्टिसिटी 2 क्लास, अच्छा है ना। देखूंगा क्या स्टार्ट करूंगा, सभी नहीं मतलब मैं टाइम टेबल देख के डिसाइड करूंगा। और अगर ज्यादा क्लास मिली तो फिर फ्लूट स्टार्ट करूंगा, ठीक है सर। चिन्मय। सर जो आपने लास्ट में पॉइंट बताया था कि जब रॉड सीधी होगी तो सर वो पॉइंट समझ नहीं, आप क्या बोल रहे थे? बेटा मैंने कहा सवाल ऐसे पूछता, मान लो कि रॉड जो है वो यहाँ पहले ऐसे था बेटा, है ना, यहाँ से छोड़ा और यहाँ आया, तो इस जगह पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। यस सर। तो लगा देंगे वर्क एनर्जी। ओके तो mg इसमें वो बस ग्रेविटी का ग्रुप वर्क होगा ना सर बस? हाँ वही देखेंगे, सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया वो देख करके टोटल वर्क निकल गया, बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। बोलो बेटा तुम, मल्टीपल स्टार सिस्टम, बोलो बेटा। होमवर्क क्या है? होमवर्क तो पूरा चैप्टर तुम्हारा है, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। ओके सर, ओके सर। है ना बेटा, एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट कर लो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ओके सर। वैसे ऐसा एक मिनट, मंडे का तो होमवर्क दिया हुआ था ना बेटा, कल दिया था ना मैंने? क्या था सर लास्ट टाइम का, मुझे याद नहीं। पिछले क्लास में मैंने शायद ये बोला था मंडे का होमवर्क दिया हुआ है बेटा पहले से, तुम ग्रुप में पूछना किसी से, जो दिया था ना होमवर्क बेटा वही करेंगे डिस्कस, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहे होमवर्क, जो पहले का दिया हुआ था बेटा वही। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 दिया था आज मैंने, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 दिया था, ठीक है। तो सर वो डिस्कशन नहीं होगा क्या ट्यूसडे को? होगा ना डिस्कशन, बिल्कुल डिस्कस भी करेंगे। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में काफी कुछ कर चुके थे बेटा हम लोग, है ना। ओके सर। चलो ओके बच्चा, बाय फॉर नाउ, हैव ए गुड डे। अच्छे से टेस्ट देना कल, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अच्छे से एग्जाम देना है, टेस्ट को एंजॉय करना है। बाय बच्चा।